दो भाई थे, एक भाई नेक था, एक भाई बड़ा गुनहगार था। तो गुनहगार भाई को नेक बड़ा समझाता था, कब तक गुनाह करोगे, 60 साल 70 साल, बिलाखिर तुम मरोगे, कब्र में तो तुझे जाना है, ये लज्जतें कब तक तुम्हारे साथ रहेंगी। तो एक दिन अल्लाह ने इसको हिदायत दी और तौफीक दी, अपने नेक भाई के पास आया कि मैं तौबा करना चाहता हूँ। अब रो कर कहने लगा, गुनाह मैंने बड़े किए, मुझे नहीं लगता अल्लाह मुझे बख्शेगा। कि खबरदार, ला तयअसू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। कि भाई क्या करूं, कि कुरान का हुक्म है जब भी गुनहगार हो तौबा करनी है तो नबी की कब्र पे जाओ। कहता भाई इतने पैसे नहीं कि मैं मदीने जाऊं रसूल की कब्र पे। कि घबराता क्यों है, उसी नबी ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद, हमारे किसी भी मोहम्मद की कब्र पे चले जाओ, अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है। तो उसने कहा भाई कहाँ चले, कहा चलो चलते हैं मशहदुर रज़ा, इमाम रज़ा के पास चलते हैं। इन्होंने सामान सफर बांधा, पुराना जमाना था। कि ये निशापुर पहुंचे ही थे तो इसका जो गुनहगार भाई था वो बीमार हो गया, शदीद बीमार। अब रो कर कहने लगा भाई मुझे नहीं लगता मैं मशहद पहुंचूंगा, मुझे नहीं लगता मेरी तौबा कबूल होगी। इसने कहा अल्लाह करीम है, जब उसने तौफीक दी है मशहद जा रहे हो तो गुनाह भी माफ करेगा। अब कहते हैं जैसे सुबह का वक्त था मशहद पहुंचे, इसके गुनहगार भाई की रूह परवाज कर गई, मर गया। नेक भाई परेशान, अरे इतनी जहमतों के बाद इमाम के पास पहुंचा लेकिन माफी नहीं मांग सका। गुस्ल दिया, कफन दिया, मौला की जरी का तवाफ करवाया, जाके दफन किया। इसका नेक भाई कहता मैं रात को सो गया, सुबह को मैंने ख्वाब देखा कि मेरा भाई बड़े नेमतों में है। तो मैंने कहा कि भाई तू तो बड़ा गुनहगार था, इतनी नेमत में कैसे बैठा है। कहता भाई तू सच कहता था कि मौत बड़ी सख्त है, कि जिस तरह रेशमी कपड़े को कांटों पे रखा जाए और खींचा जाए, मासूम का फरमान है, इस तरह रूह जब निकलती है इंसान के बदन में तकलीफ होती है। कि तूने सच कहा था, जब रूह निकल रही थी वाकईन इतनी तकलीफ हुई थी। कि भाई जब तू मुझे गुस्ल दे रहा था वो तेरे लिए पानी था पर मेरे लिए आग से ज्यादा गर्म था। जब तुमने मुझे लकड़ी के संदूक में रखा वो तेरे लिए लकड़ी का संदूक था पर मेरे लिए आग का संदूक था। और अजाब के फरिश्ते मुझे गुर्ज मार रहे थे और कह रहे थे बदबख्त निकल जा इस दुनिया से, कि तुमने 60 साल अल्लाह की नाफरमानी की, तूने 60 साल उसकी दरबार में खताएं की और गुनाह किए। का लेकिन इसी अजाब और तज़ब्ज़ुब में था, परेशान था कि बचूं तो कैसे बचूं। लेकिन जैसे तू मेरा जनाजा इमाम के हरम में ले गया, अब मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जन्नत में दाखिल हो गया। सारे अजाब के फरिश्ते चले गए। कि तुमने मेरे जनाजे का तवाफ इमाम की जरी से करवाया, जैसे तू जरी के करीब ले गया मैंने देखा इमाम रज़ा कुर्सी पर तशरीफ फरमाए। तो मैंने अपने मौला को सलाम किया। कि इमाम ने जवाब तो दिया लेकिन अपना मुंह फेर दिया। कहीं ऐसा ना हो ए मोमिन दुनिया से चले जाओ और अपने इमाम ज़मा को सलाम करो और मौला मुंह फेर दें, इससे बड़ी बदबख्ती किसी के लिए हो नहीं सकती। अब मैं समझ गया इमाम रज़ा मुझसे नाराज हैं। का इतने में जनाजा बाहर निकलने वाला था, एक सफेद रीश बुजुर्ग खड़ा था। उसने कहा गुनहगार खुश न होना कि अजाब खत्म हो गया, जैसे हरम से बाहर जाओगे फिर से वही अजाब। मैं रोने लगा, मैंने कहा मैं तो तौबा की नीयत से आया था, क्या करूं, जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, जिंदगी इतनी नहीं थी कि गुनाहों से मुकम्मल तौबा करता, मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसने कहा एक रास्ता है, अगर उस पे अमल करो तो शायद इमाम रज़ा तुम्हारी शफाअत कर दे। का कौन सा, जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। का एक वास्ता है जो इमाम रज़ा को दो और उस वास्ते के सदक़े में इमाम रज़ा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। कहते भाई मैंने वो वास्ता दिया और इमाम रज़ा ने मेरे सारे गुनाह बख्श दिए। और अजीज़ो इमाम रज़ा फरमाते हैं शियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें ये वास्ता कभी न दिया करो, हम अहले बैत ये वास्ता बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। भाई तूने कौन सा वास्ता दिया। मैंने कहा इमाम रज़ा आपको अपनी दादी की टूटी हुई पहलों का वास्ता। इतना कहना था, इमाम रज़ा ने मेरे सारे गुनाहों को बख्श दिया।